दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल नॉलेज काफ़ी नहीं होती। आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपका माइंड होता है। और इसी टॉपिक पे बेस्ड है ये लेजेंडरी किताब द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑडियो बुक को, जहां हम कवर करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें। चैप्टर 1, ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। ट्रेडिंग ना तो एक जॉब है ना एक बिजनेस, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो फियर, ग्रीड और ईगो है वो आपको हर बार डिसीजन लेने से रोकता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। यू कैन नेवर बी 100% राइट। और अगर आप इमोशनली अटैच्ड होंगे तो हर बार जब आप गलत डिसीजन लोगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। इसीलिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा एसेट है ट्रेडर के लिए। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम्स एंड मेंटल कंडीशनिंग। हर इंसान की बिलीफ सिस्टम होती है जो चाइल्डहुड से डेवलप होती है। ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। अगर आपके बिलीव्स मनी के रिगार्डिंग नेगेटिव है, जैसे कि मनी इज ईविल या रिच पीपल आर सेल्फिश, तो आप अनकॉन्शियसली अपने आप को ट्रेडिंग में फेल करते हो। ऑथर कहते हैं कि ट्रेडर को अपनी बिलीव्स को पहचानना होगा और उससे रीप्रोग्राम करना होगा। यू नीड टू अलाइन योर बिलीफ सिस्टम विद सक्सेस। पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जैसे टूल्स इसमें मदद करते हैं। चैप्टर 3, द नीड फॉर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मोस्ट ट्रेडर्स में मार्केट में बिना प्लान के आते हैं। जब प्लान नहीं होता तो माइंड पैनिक करता है और पैनिक से गलती होती है। और डिसिप्लिन ट्रेडर का हर ट्रेड प्री डिफाइंड होता है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। दिस स्ट्रक्चर गिव्स योर माइंड सेफ्टी, और जब माइंड सेफ फील करता है तभी आप लॉजिकली ट्रेड ले सकते हो। रैंडम ट्रेडिंग लीड्स टू रैंडम रिजल्ट्स और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग लीड्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। बाहत भाडिटी बही में नाक करते हैं। चैप्टर 4, वाई मोस्ट ट्रेडर्स लूज। लोग मार्केट से पैसा इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब लॉस होता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो ग्रीड आता है और वो एग्जिट नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि हर ट्रेड के बाद एनालिसिस करो, इमोशनल या लॉजिकल था, क्या आपने प्लान फॉलो किया या नहीं। दिस ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन ग्रोथ। चैप्टर 5, इमोशनल रिस्क वर्सेस फाइनेंशियल रिस्क। ट्रेडिंग में सिर्फ कैपिटल का रिस्क नहीं होता, बल्कि आपका ईगो और आइडेंटिटी भी रिस्क में होता है। अगर आप हर बार सही होने की कोशिश करते हो तो मार्केट आपका ईगो तोड़ देगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, तो आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो। स्टॉप लॉस को इमोशनल में ही फाइनेंशियल डिसीजन समझो। एवरी ट्रेड इज जस्ट वन ऑफ द नेक्स्ट 1000 ट्रेड्स। एक ट्रेड सब कुछ डिसाइड नहीं करता। चैप्टर 6, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू डिसिप्लिन। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने सिस्टम और डिसीजन मेकिंग पे भरोसा करते हो, और ये भरोसा तब बनता है जब आप बार बार अपना प्लान फॉलो करते हो। हर बार जब आप रूल्स तोड़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। सो स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन का मतलब है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी अपने प्लान को फॉलो करना, नो मैटर व्हाट द मार्केट इज डूइंग। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन लीड्स टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। चैप्टर 7, ट्रेडिंग प्लान एंड जर्नलिंग। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का एक ट्रेडिंग प्लान होता है, और उस प्लान का पार्ट होता है जर्नल। जर्नल का मतलब है हर ट्रेड की एंट्री करना, वाई यू एंटर्ड, व्हाट वाज द सेटअप, व्हाट वाज योर इमोशन एट द टाइम, और फिर ट्रेड के बाद क्या हुआ। दिस फीडबैक लूप क्रिएट्स अवेयरनेस, और अवेयरनेस से इम्प्रूवमेंट होती है। प्लान लिखो, जर्नल बनाओ और डिसिप्लिन फॉलो करो। दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। चैप्टर 8, डेवलपिंग द ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। वो एक्सेप्ट करता है कि लॉसेस आएंगे। वो हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट डिसीजन मानता है। वो कभी भी आउटकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करता है। प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर ही सक्सेसफुल होता है। ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। चैप्टर 9, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट।
डिटैचमेंट का मतलब होता है इमोशनली डिटैच्ड होना रिजल्ट से। ये नहीं कि आपको रिजल्ट मैटर नहीं करता, बट ये कि आप रिजल्ट के बेसिस पे अपने आप को जज नहीं करते। यू फॉलो योर सिस्टम, यू स्टे न्यूट्रल। मार्केट जो करेगा वो करेगा, आपका काम सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है। जब आप डिटैच्ड होते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग प्योर लॉजिक पे बेस्ड होता है, और वही होता है ट्रू डिसिप्लिन। लेकिन आप पेशेंस करना के लिए सोरा सबको। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज होता है डिसिप्लिन माइंडसेट। अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप मार्केट के हर फेज में टिक सकते हो। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज, ये सब तभी कंट्रोल होते हैं जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो। मार्क डगलस कहते हैं, योर जॉब एज ए ट्रेडर इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट, योर जॉब इज टू एग्जीक्यूट योर एज विद डिसिप्लिन। बस वही माइंडसेट चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, द डिसिप्लिन ट्रेडर एक ऐसी किताब है जो सिर्फ एक बार पढ़ने या सुनने से काम नहीं चलेगा। इसको बार बार सुनना होगा, समझना होगा और अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना होगा। आपका बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका माइंडसेट, और जब आप इस पे काम करोगे तभी आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बन पाओगे। डिसिप्लिन बनाइए, जर्नल लिखिए और मार्केट से दोस्ती कर लीजिए। दिस इज द पाथ ऑफ द ट्रूली सक्सेसफुल ट्रेडर। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।